नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। गुजरात जिला सूरत दिवंगत कवि रमेश पारेख की इस रचना के बिना विश्व चकली दिवस का जश्न अधूरा है। विश्व में गौरैया की आबादी में लगातार हो रही गिरावट को नियंत्रित करने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसीज एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के सहयोग से 2010 से हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया छोटे बच्चों का पसंदीदा पक्षी है। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। जीवन में बच्चे चिकलावी राइस ग्रेन की पंक्तियां बोलना सीखने लगते हैं। कभी घर के दरवाजे पर चहचहाने वाली गौरैया की चहचहाहट की आवाज को अब तो संभाला जा सकता है न? शायद हमारा जवाब नहीं है अगर हम एक छोटे बच्चे से जिसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है पूछे चकी बोलता है तो वह तुरंत कहेगा चिन चिन। सूरत के क्रिकेट प्रेमी परेश भाई पटेल क्रिकेट की चहचहाहट को फिर से जीवंत करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। सूरत के मोटा वराछा में रहने वाले 37 वर्षीय परेश भाई गोवर्धन भाई पटेल पिछले 10 सालों से झींगुरों को बचाने के लिए एवियरी बनाकर उन्हें मुफ्त में बांट रहे हैं। 10 साल पहले शुरू की गई झींगुर और पक्षियों को बचाने की मुहिम के तहत वह अब तक 2 लाख झींगुर घर मुफ्त बांट चुके हैं। परेश भाई सूरत के मोटा वराछा में महादेव चौक के पास मिडिल पॉइंट बिल्डिंग में हंसाट ग्रुप नामक संस्था चलाते हैं। कलाकृति, उपहार, लेख, सजावटी वस्तुएं बनाता है। इस व्यवसाय के साथ साथ वे गौरैया के घोंसले बाड़े बनाते हैं और उन्हें निःशुल्क वितरित करते हैं। 10 कर्मचारियों के साथ वह फिलहाल हर दिन 500 एवियरी बना रहे हैं, जिसे उन्होंने खूबसूरत नाम स्पैरोविला दिया है। स्पैरोविला डिजाइन और भागों को काटने के लिए 2 CNC लेजर मशीनों का उपयोग करता है। अपनी सेवा यात्रा के बारे में बताते हुए परेश भाई कहते हैं कि वह 10 साल पहले घायल पक्षियों के इलाज की सेवा में शामिल हुए थे। जब उत्तरायण में घातक धागे से पक्षी मर रहे थे उस समय मैंने सोचा कि घायल पक्षियों का इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता है। वैसे ही गौरैया की संख्या लगातार घट रही है तो गौरैया की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? इसी भावना के साथ मैंने नए प्लाईवुड से पक्षियों के घोंसले बनाने और उन्हें निःशुल्क वितरित करने का व्यवसाय शुरू किया है। रविवार को बचे समय का उपयोग एवियरी बनाने में करने का निर्णय लिया और आज तक ये काम जारी रखा है। घर परिवार के भरण पोषण के बाद मैं अपनी आय का अधिकतम भाग एवियरी के निर्माण में खर्च करता हूँ। परेश भाई पटेल कहते हैं कि झींगुर पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाते बल्कि मानव आबादी के साथ रहने के आदी है। ये इंसानों के बीच सुरक्षित महसूस करता है और बारिश और धूप से दूर किसी सुरक्षित जगह पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन शहरीकरण और प्रदूषण के साथ साथ घोंसले बनाने की जगहों की कमी और घरों का आधुनिक शैली में निर्माण भी शहरों में झींगुरों की संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। शहरी क्षेत्रों के तेजी से विस्तार से मित्रवत पड़ोसी गौरैया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अब गौरैया की संख्या 80% कम हो गई है, यानी केवल 20% ही गौरैया बची है, जो चिंताजनक है। दुनिया भर में और खासकर भारत में गौरैया की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। उन्होंने आगे कहा, अगर मानवता उन्हें बचाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो झींगुर बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे। परेश भाई चकली की मौत के अन्य कारण बताते हुए कहते हैं कि पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई, कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, गांवों में आधुनिकता के प्रवेश, भोजन की उपलब्धता में कमी और बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण चकली विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा इंटरनेट, मोबाइल और टीवी टावरों से निकलने वाली ऑडियो वीडियो तरंगों का विद्युत चुंबकीय विकिरण भी गौरैया की मौत का कारण है। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी लुप्तप्राय गौरैया के संरक्षण और प्रजनन और गौरैया के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का संकल्प लें। वह गौरैया के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अगर घर के आसपास गौरैया दिख जाए तो आपके घर के आसपास का वातावरण स्वच्छ है। अगर आपको घर के आसपास गौरैया दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके घर के आसपास का वातावरण शुद्ध है। ये छोटे छोटे झींगुर हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी का बचपन क्रिकेट से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। हमारा पर्यावरण उन्हें विलुप्त होने का जोखिम नहीं उठा सकता। उनका कहना है कि 401 हंसाट ग्रुप, मिडिल पॉइंट, महादेव चौक, मोटा वराछा, सूरत मो 9 अरब 90 करोड़ 90 लाख 90,886 से निःशुल्क एवियरी प्राप्त की जा सकती है। हमें अच्छा लगेगा अगर नागरिक अपनी बालकनियों के नीचे एवियरी सौर संयंत्र लगाकर झींगुरों को बचाने के अभियान में भाग ले। दरअसल चकलान चकली, चाकीबेनिया, हाउस स्पैरो न केवल हमारे देश के सबसे आम पक्षियों में से एक है बल्कि दुनिया भर में मानव आबादी के साथ सबसे आम और मिश्रित पक्षी है। एक समय दुनिया में सबसे आम और झुंड में रहने वाला पक्षी आज यह अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चहचहाहट के अस्तित्व के लिए मानव जाति जिम्मेदार है।